था कि आपने मुझे इस अजीम मौके पर बोलने का मौका दिया है। और मैं यहाँ के डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज के मैनेजर साहब मिस्टर अब्दुल मोमीन साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर वकील साहब और तमाम स्टाफ जो यहाँ अपना सेवा दे रहे हैं, मैं सबको इस अजीम मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि हमारे आने से पहले ही आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, यकीन माने एक बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोकल में जहां आपका जन्म हुआ हो और वहां के कुछ खास लोग एक मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एक तहरीक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर कॉलेज नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश है। उसमें आप तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे हो या बच्चियां हो, आपको पूरी तरह से अपने टीचर्स का साथ देना होगा कि जो वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उस कंटेंट को आप कितना ले रहे हैं, किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर बेहतरीन तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे तो कल का आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर एक बेहतरीन होगा, ब्राइट होगा। अदरवाइज आज के टाइम पीरियड में आप उस लेवल पे नहीं है। आप कभी प्लेटो को पढ़ेंगे तो उसने आइडिया दिया है फिलॉसफर किंग का। उसने कहा है कि कोई भी ऐसा बंदा जो 50 साल की एज तक पढ़ ले वो फिलॉसफर किंग बने, यानी किंग शुड बी फिलॉसफर। अगर आप में से आप बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो आपको बहुत सारे फ्यूचर्स के या जो कोर्सेज आगे चलाए जाते हैं वो आइडियाज आपके पास नहीं है, तो जो यहाँ टीचर मौजूद हैं उनके सब बातें, उनकी प्रोवाइड कराई हुई कंटेंट पर जब आप ध्यान देंगे तो यकीनन आप कल काबिल बनेंगे। और इसी डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो एक इंटर कॉलेज के नाम से लोग जानता है, कल के टाइम पीरियड में इसी को लोग कहेंगे कि एक बंदा उठा खजुरिया से और एक रेवोल्यूशन चलाया, आज वही एक कामयाबियों की सीढ़ियों पर पहुंच चुका। मैं आप सबसे फिर एक एनालिटिकल पोर्शन पर बात करना चाहता हूं, आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अंग्रेज ये जानते कि एक गांधी जो साउथ अफ्रीका में रह करके अपने यहाँ के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, कि जो मैरिज सिस्टम है, जो शादी विवाह का कल्चर है, वो जो तहजीब और तौर तरीका है, वो साउथ अफ्रीका में जो इंडियन लड़की थे वो अपने तहजीब के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर सकते थे, तो अपने खिलाफ जो आश्रम था उस आश्रम के थ्रू वहां एक मूवमेंट चलाए हुए थे कि यहाँ के लोगों को उसका अधिकार मिल सके। तो आप जानते हैं बहुत मशहूर हिस्ट्री का एक पॉइंट है कि रेसिज्म की बुनियाद पर, काले और गोरे के भेदभाव की बुनियाद पर उनके ट्रेन में सफर करने की वजह से उन्हें उतारा जाता है। कुछ लोग कहते हैं फेंक दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं टिकट के बारे में इशू बनाया जाता है। ये कोई डिबेट की बात नहीं है। आप सोचिए, वो गांधी जो बैरिस्टर है, वकील है, साउथ अफ्रीका में अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वही जब रेसिज्म का एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होता है और उसी का अपने दिल में बसाते हैं और फिर अपने लोगों के पास वापस आते हैं। क्यों आते हैं? उन्हें उस तकलीफ में रहने के बाद में ये एहसास हो जाता है कि मुझ जैसे पढ़े लिखे को, मुझ जैसे एक लंदन जैसे बैरिस्टर है, उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो हमारी जो गरीब आवाम है, जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, जो गरीब पब्लिक है, उनके क्या हालात होंगे? उन्हीं ब्रिटिशर्स के ग्रुपों की तरह रोने जा रहे होंगे। तो उस दर्द को लेकर के वो फिर वापस आते हैं और अपने लोगों को जगाते हैं। पहले उनको अवेयर करते हैं। टू फ्रंट वार लड़ा गया, याद रखिए गांधी की फिलॉसफी को। टू फ्रंट वार लड़ा गया। पहले अपने लोगों को, मेंटेलिटी को तैयार करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि ये न मानिए जो उनकी कहावत है कि उनके ऊपर बर्डन है कि ईस्ट को सिविलाइज करना है, उनको कल्चरली, उनको तहजीब और तौर तरीके सिखाने हैं। तो आपके कल्चर और तहजीब अलग है, हमारे इंडियंस के कल्चर और तहजीब अलग है। आपका तहजीब हम
आते हैं, गांधी जी पहले अपने लोगों को अवेयर करते हैं। फिर याद करिए, मैं बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाता हूँ, फिर वही गांधी ग्वालियर टैंक मुंबई पहुंचते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि ये लोगों सुनो, मैं वो सिचुएशन, वो वक्त अब तैयार कर लिया हूँ, लोग मेंटली तैयार हो चुके हैं, अब आओ दूर और फाइट करो या मरो। अगर अब नहीं उठे तो फिर नहीं उठ पाओगे। आप पढ़िए कमीशन जो आता है वहां का, कई सारे कमीशन आते हैं, वो केवल डोमिनियन स्टेटस देने की कोशिश करते हैं। फिर ये लोग कहते हैं नहीं, हमें पूरी और पूरी आजादी चाहिए। मैं पूरे इस प्रोसेस से मुझे केवल और केवल बच्चियों एक बात कहना है कि अगर अंग्रेजों को ये पता चल जाता कि एक शख्स जो ब्लैक है उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कल ये होगा कि आज एक इंडिविजुअल को, आज एक गांधी को आप एक्सप्लॉइट किए, कल वो पूरे एक मुल्क के राज को तुम्हारे खत्म कर देगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि अंग्रेज ये गलती करते नहीं करते? इससे हम सबको एक सबक मिलता है कि हमें धर्म के बुनियाद पर, रिलीजन के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज उसको ठुकराओगे कल वो बादशाह बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने मेंटल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। एक बात मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो शेयर करना चाहता हूँ, मेरी दिल ख्वाहिश है कि एजुकेशन की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। अगर केवल आप डिग्रीज को लेंगे, केवल डिग्री देंगे कि मैं फला डिग्री होल्डर हूँ, मैं फला डिग्री होल्डर हूँ, तो यकीन मानिए केवल आपके सर्टिफिकेट पे ही हो सकता है कि आप इंजीनियर हो गए, आप डॉक्टर हो गए, लेकिन अगर आप मेंटल स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे तो आप राजा बन जाएंगे। एग्जाम्पल है राजा अकबर का, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी पर कोई शक नहीं था। एक हेमू राजा हुआ करता था। तो आप लोग अपनी समझदारी को डेवलप करिए। जो 11-12 के बच्चे या बच्चियां हैं, मैं उनसे 1 मिनट के लिए मुखातिब हूँ कि मैं एज ए प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, मैं एक IAS अकेडमी में पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग इन फ्यूचर नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपके लिए एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जाइए, जिस भी स्ट्रीम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका सिलेबस निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी में सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस निकाल लीजिए। आप देखेंगे अक्सर ये प्रिपरेशन करने वाले लोगों को पूरे होल सिलेबस का पता तक नहीं होता है। तो पहले सिलेबस निकाल लीजिए, आधा से 1 घंटा एक लाइटर लेकर के या पेन से या पेंसिल से आप उसको डेली केवल और केवल सिलेबस को पढ़िए। दूसरा काम करिए, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के मिनिमम 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। क्वेश्चन पेपर को उठाने के बाद में आप उस पर जाइए, उसको भी पढ़ते रहिए, फिर जाइए आप कंटेंट पर, सिलेबस पर। इससे इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो स्मार्ट स्टडी का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो यही सब प्रोसेस है कि आपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट को अचीव करने हैं। तो आप जब सिलेबस निकाल दिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकाल दिए, जब आप अब कंटेंट पर जाएंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि हमें पढ़ना कौन सी चीज को है, छोड़ना किस चीज को है, और आप रिलेवेंट पढ़ेंगे तो आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं तमाम अहले वतन को इस डॉक्टर जाकिर हुसैन के इस प्रोग्राम के जरिए से मैं खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं सबसे ही करता हूँ कि अमन भाईचारा बनाए रखें। वही इस मुल्क की बहुत खूबसूरत और बेहतरीन तस्वीर है जिसको सर सैयद अहमद खान ने कुछ इस तरह से कहा है कि ये हिंदुस्तान एक दुल्हन की 2 आंखें हैं, अगर एक नहीं रही, एक फूट गई तो ये मुल्क अंधा हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखने में लगेगा। तो आप लोगों से फिर से मौजूदा गुजारिश है कि प्यारे बच्चों से, बच्चियों से कि यही मानिए आप अपने जिंदगी में एक मिशन तैयार करिए और उस मिशन पर काम करिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के
तमाम स्टाफ को, मैनेजर को, बच्चों बच्चियों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।